हे गाइज, गुड मॉर्निंग। आज हम दिखा रहे हैं अपने इस ब्लॉग में। आज सुबह का समय है 31 दिसंबर 2022 और आप देख रहे हैं यहाँ पर रास्ते में बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं। ये सभी लोग बहुत ही कष्ट में हैं, बहुत ही मजबूरी में हैं और इस मजबूरी को देखते हुए अपने जनप्रतिनिधियों का बातों को सुनते हुए जब कोई विकल्प नहीं निकला तो इसके बाद ये सभी लोग आपस में मिल करके और इसका समाधान निकाले हैं। आपस में सभी लोग चंदा जुटाकर इस रास्ते का समाधान निकालें। देखिए, हम आपको आगे दिखा रहे हैं इस वीडियो में। देखिए, ये जो ईटा का टुकड़ी है, ये हम लोग गांव वाले आपस में मिल करके और जनता का एक चंदा के माध्यम से, चंदा के सहयोग से सभी लोग आपस में मिल करके पैसा लगा करके और इस काम को करा रहे हैं, जो कि जनप्रतिनिधि करना चाहिए। यह काम जनप्रतिनिधियों का है, लेकिन इसके बावजूद भी जनता खुद इस रोड को बनवाने का काम कर रही है। आप खुद देख सकते हैं, हमारे गांव के मुखिया रामू सिंह यादव हैं और हमारे विधायक श्री सुधाकर सिंह हैं। इसके बावजूद भी देखिए, ये टाली के माध्यम से जितने भी खराब रास्ते हैं, इन खराब रास्तों को बनाने का काम किया जा रहा है। टुकड़ी गिराया जा रहा है। गलिया खेत तक जाई होते हो कहो बंतु गलिया के जाई हो। दो साल पुराना होने के बाद भी मुखिया, बीटीसी, सरपंच या विधायक कहें, सारे लोगों का जो बातें थी वो सिर्फ चुनावों तक ही सीमित था। क्योंकि चुनाव के समय में सभी लोगों ने वादा किया कि इस रास्ते को बना करके छोड़ेंगे, लेकिन आज चुनाव बीते हुए भी सालों से ऊपर गुजर गए, लेकिन आज भी जब इस रास्ते को नहीं बनाया गया तो गांव के सभी लोगों ने आपस में मिल करके चंदा लगा करके इस रास्ते को बनवा रहे हैं। और हमारे जो राज्य के सीएम हैं नीतीश कुमार, उनकी भी निगाहें आज तक इस रास्ते पर नहीं गई, क्योंकि इसके लिए कितने बार विरोध किया गया, कितना बार इस रास्ते के लिए लोग संघर्ष किए। इन संघर्षों के बावजूद भी टीवी चैनल, रेडियो, न्यूज़ चैनल पर होते हुए भी ये सारा काम नहीं हो पाया और सारी चीज़ें बस वहीं तक सीमित हो गया। तो आइए आज देखिए इन गांव वालों के माध्यम से कि किस प्रकार से आपस में चंदा जुटा करके
इस रास्ते को बनाने का काम कर रहे हैं। और सारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं खड़सरा गांव पंचायत के, ये सारे प्रतिनिधि फेल हैं, क्योंकि इन प्रतिनिधियों को कितना बार कहा गया है, सूचना दिया गया है, जनप्रतिनिधि इसी रास्ते को देखते हैं और दूसरा रास्ता घुमा करके चले जाते हैं। इस रास्ते से वे जाते भी नहीं हैं और कहते हैं कि हो जाएगा हो जाएगा, कहते कहते बहुत सारा दिन हो गया। लेकिन देखिए, बहुत सारे दिनों के बावजूद भी इन सारे लोगों ने आपस में एकता दिखाया और कुछ चंदा मिला करके, ये देखिए ईंटे का जो टुकड़ी है, उस टुकड़ी को लोग यहाँ पर पाटने का काम कर रहे हैं कि लोगों को आने जाने में जो समस्या हो रही है वो समस्या का निदान हो जाए और जो परेशानी है वो परेशानी दूर हो जाए। देखिए यहाँ पे ये सारे रास्ते हैं, ये सारे रास्ते हैं जो कि लगभग 2020 में भी इसका मुद्दा उठा था, फिर भी यह नहीं बन पाया था। और आज फिर इसका मुद्दा उठाया गया था मुखिया के माध्यम से। मुखिया ने 7 दिनों का समय भी दिया था कि हम 7 दिनों में इसको करवा देंगे, लेकिन उस 7 दिन क्या, 7 दूना 14 दिन हो गया। लोग उनके इंतज़ार में भी 14 दिन तक रुक गए कि चलिए मुखिया जी करा देंगे, लेकिन मुखिया जी ने इस काम को नहीं करा पाया। और जब मजबूरन में जब उनका काम नहीं हो पाया तो मजबूरी में सभी लोग आपस में चंदा जुटाए और जुटाने के बाद इस पे मिट्टीकरण कर रहे हैं। और देखिए ये सारे ईंटें की बक्सी यहाँ पर गिराई जा रही है, जिससे कि लोगों को आने जाने में जो परेशानी हो रही है वो परेशानी ना हो। देखिए छोटे छोटे बच्चियाँ हैं, स्कूल कॉलेज सब जाते हैं पढ़ने के लिए, इसके बावजूद भी कितना समस्या होता है। आप खुद देख सकते हैं इस रास्ते में लोग गिर भी जाते हैं, भीग जाते हैं, सारी समस्या इस रास्ते में होती रहती है। एक साइड से आओ, इधर से जाओ। चलिए हिंजा लेके आओ डायरेक्ट। हां यार गिराओ और जाओ, पटाए लगे देखो बहुत से गिराओ, देखो हिंजा गिरवा देंगे। वहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं जो लोग चंदा भी दिए, उसके साथ साथ अपने शारीरिक परिश्रम से भी लगे हुए हैं। और यहाँ पर देखिए हमारे 4 दिनों की छुट्टी पर आए हुए हमारे सिपाही जी, और ये भी लगे हुए हैं, इनका भी पूरा सहयोग है इसको पूरा करने में। और देखिए इस चीज़ को सही करने में लगे हुए हैं। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि हमारे बिहार में होने वाले जो विकास हैं और जो नीतीश कुमार की पोल है, वे सारे पोलों का उजागर हो सके कि वो क्या काम कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। जो कि हमारे इस खड़सरा पंचायत के जो विधायक हैं श्री सुधाकर सिंह, जो मंत्री पद होने के बावजूद भी मंत्री पद भी ख़त्म हो गया और इसके बाद भी ये रास्ता का निवारण नहीं हो पाया। आप खुद देख सकते हैं 2 साल से इस रास्ते के लिए सभी लोग परेशान हैं कि किसी तरह से इसका समाधान निकले, लेकिन आज तक नहीं हो पाया। मजबूरी में सभी लोग इस रास्ते को बना रहे हैं। देखिए ये तो जाए में गिराते हुए आगे बढ़वा, आगे बढ़वा वहीं से।
देखिए ये खड़सरा गांव में देखिए साधु बाजार खड़सरा है और ये ग्राम पंचायत खड़सरा भी है, लेकिन ग्राम पंचायत खड़सरा के खड़सरा गांव में कोई भी विकास आज तक नहीं हो पाया है, जो कि पंचायत भी यही है और जनप्रतिनिधि भी श्री राम अवध यादव जी हैं, जो कि आज तक इसका निवारण नहीं निकाल पाए हैं। आप समझते हैं कि बिहार सरकार द्वारा गली जल नल योजना के माध्यम से भी गली नली योजना का भी बहुत सारा काम कराया गया है, लेकिन आज तक खड़सरा ग्राम में नहीं कराया गया। और आप देखिए कि गांव वाले आपस में खुद मिल करके और चंदा का पैसा लगा करके इस रास्ते का निवारण कर रहे हैं, इस रास्ते को बनवाने का काम कर रहे हैं। देखिए ट्रैक्टर टाली से ईंटा आ रहा है और इससे ये रास्ते को बनाने का काम किया जा रहा है। इतनी काफ़ी पानी लगा हुआ है यहाँ पर, देख लीजिए आप, ये सारा रास्ता पानी से भरा हुआ था। यहाँ पर कम से कम 20 गांव के लोग और बहुत सारे बच्चे बच्चियाँ स्टूडेंट सभी लोग पढ़ने के लिए डेली आते हैं, लेकिन सभी लोग किसी न किसी प्रकार से कभी न कभी इस रास्ते में डेली का डेली गिरते हैं। किसी की साइकिल गिर जाती है, किसी की मोटरसाइकिल गिर जाती है, कोई खुद इसी में गिर जाता है और इस प्रकार से ये जो चीज़ें हैं लगातार यहाँ पर बनी की बनी रह जाती है। मुखिया जी से कहने के बावजूद भी मुखिया जी कोई भी सुनवाई नहीं कर पाए। आज तक 2 साल का दिन हो गया। पहले भी रामवद मुखिया यहाँ के मुखिया थे और दोबारा फिर बने हैं यहाँ के मुखिया, लेकिन उनके 14 दिनों के समय देने के बाद भी यह काम जब नहीं हुआ तो गांव वाले सभी आपस में मिल करके आपस में चंदा लगा करके साधु बाजार खड़सरा की ये गली है और इस रास्ते को बनाने का काम कर रहे हैं। देखिए ये साधु बाजार जाने वाला रास्ता है और यहाँ पर जो ईंट आ रहा है ये हमारे ग्राम पंचायत खड़सरा के ही भूतपूर्व मुखिया परवेज खान थे, शौकत खान, उनके द्वारा यह ईंट दिया जा रहा है। और जो ट्रैक्टर है, जो जेसीबी है, इन सारे जेसीबी ट्रैक्टर में गांव वाले आपस में मिल करके पैसा लगाए हैं। इनका जो भी खर्च वगैरह है सब दिया गया है। तो आप खुद देख सकते हैं कि ये किस प्रकार का सहयोग हो रहा है गांव वालों के माध्यम से। देखिए देखिए सभी लोगों का सहयोग है, सभी लोग मिल करके इसको बनाने का काम कर रहे हैं। देखिए क्या है कि जो जनता खुद प्रतिनिधि को चुनने का काम करती है, जिताने का काम करती है, प्रतिनिधि खुद जीतने के बाद भी इन सारे कामों को नहीं कर पाते हैं। और आप खुद देख सकते हैं कि गांव के लोग खुद इस कामों को स्वयं कर रहे हैं, यानी जनप्रतिनिधि भी होने के बाद भी ये सारे काम बिल्कुल एक कॉपी के पन्ना जैसा कहा जाता है, वैसे ही सिर्फ बातों में रह गया है, कामों में 1% भी नहीं हुआ है।
अरे आप वीडियो